सदीक साजिद बताइएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया है, क्या इस्तीफा सामने आया है, उसमें क्या लिखा है? जी बिल्कुल, जो सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के नाम उन्होंने इस्तीफा जो है वो भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और अदलिया को हुकूमत के मतहत बना दिया है और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। साथ ही रहेगा इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान वसीम, आप बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जजेस हैं, जस्टिस असर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने आज अपने चैम्बर भी खाली किए थे, और जो जस्टिस असर मिनल्ला हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ अलविदाई मुलाकातें भी की थी। अब ये इनके जो इस्तीफे की खबर है वो कन्फर्म हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिजाइन कर दिया है, अपने ओहदे से वो मुस्तफी हो गए हैं। ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो जस्टिस असर मिनल्ला हैं उनकी जानिब से भी अपने ओहदे से जो रिजाइन है, जो इस्तीफा है, वो दे दिया गया है। जी अच्छा वसीम, जरा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जस्टिस असर मिनल्ला ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है, हम ये भी जानना चाहेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुला रखा था और इन्हीं जज साहिबान ने खत भी लिखा था, तो क्या वजह सामने आई है? क्या उन्होंने जो इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भेजा है उसमें क्या लिखा है? जी देखें, जो इस्तीफे की रीजनिंग यही समझ आती है। अभी तक जो 27वीं आईनी तरमीम का जो मामला है जिस पर असर मिनल्ला ने भी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को कि आप 27वीं आईनी तरमीम के मामले पे फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं। तो फुल कोर्ट का इजलास जो है वो तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल 2 बजे जुमे के दिन बुला लिया है, लेकिन वहां पर 27वीं आईनी तरमीम पर बात होने का इम्कान तो मौजूद है। बात वहां पे 27वीं आईनी तरमीम पे होगी। लेकिन इमरान वसीम, जो अभी 2 जजेस ने इस्तीफा दिया है, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो जो कल जो है इजलास होने जा रहा है, तो फिर उसके हवाले से क्या होगा? देखें, जो फुल कोर्ट का इजलास है उसमें तो जो तमाम दस्तियाब जजेस हैं जिन्होंने रिजाइन नहीं किया है वो कल के फुल कोर्ट के इजलास में शरीक होंगे, और ये भी हो सकता है कि तमाम के तमाम जजेस जो है वो फुल कोर्ट के इजलास में शरीक ना हो, मोस्टली जजेस शरीक हों। लेकिन हो सकता है कि जैसे 2 जजेस की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है वो कल इजलास में शरीक ना हो, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस असर मिनल्ला साहब हैं, वो शायद हो सकता है अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो फुल कोर्ट के इजलास में आ भी सकते हैं। ये उनकी अपनी सवाबदीद होगी कि कल के इजलास में उन्होंने शिरकत करना है या कल के इजलास में वो शिरकत नहीं करेंगे। एक और जज ने भी, जस्टिस सलाउद्दीन फबर ने भी आज एक खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को, उसमें भी फुल कोर्ट का इजलास बुलाने की बात की गई थी। लेकिन कल का जो इजलास है जो कि फुल कोर्ट बुलाया गया है जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस के नाम, कुछ वकला के नाम हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील डिक्लेयर करने के हवाले से उस मामले पर गौर किया जाएगा। लेकिन जरा ये कहते हैं कि इन हालात में जब 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस की जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं तो इस बात का इम्कान है कि कल के फुल कोर्ट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर भी बात होगी। जी अच्छा इमरान वसीम, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इस्तीफा दिया है वो 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है, क्या उसमें सिर्फ इन 13 सफ़हात में सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम से ही मुतल्लिक वजह सामने है, कोई और भी वजह सामने है? क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त तो काफ़ी देर से जारी थी। ये सवाल दोबारा दोहरा दें। इमरान वसीम, मैं ये कह रही हूँ कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 13 सफ़हात पर यह इस्तीफा मुश्तमिल है, क्या 27वीं आईनी तरमीम से ही मुतल्लिक उसमें सारा लिखा गया है, कोई और भी वजह सामने आई है? ये 13 सफ़हात का जो इस्तीफा है इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जो रिजर्वेशन जज साहब के सामने आ रही थी वो यही थी कि वो 27वीं आईनी तरमीम पर ही बात कर रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उससे जो अदलिया की आज़ादी है वो कंप्रोमाइज होगी, तो लिहाजा आप फुल कोर्ट का इजलास बुला के, बल्कि उसमें जजेस की जुडिशियल कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी जो है वो बात की गई थी। एक्चुअल जो इस्तीफा है मंसूर अली शाह साहब का वो है 6 सफ़हात का। उसके आगे जो अब उनका इस्तीफा है उस इस्तीफे को उन्होंने उर्दू में जो है वो तहरीर किया, यानी इंग्लिश में भी और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो लिखा है। तो ये 13 सफ़हात इस तरीके से मजमूई तौर पे बनते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन थी मंसूर शाह साहब की वो यही थी कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उससे अदलिया की आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, और उसी पर आज उन्होंने जो है ये अपना 13 सफ़हात का इस्तीफा देते हुए जो है अपने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया है।
अच्छा वसीम, आप लंबे अरसे से जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे इन इस्तीफों के पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हम ये तो सुनते रहे हैं कि जजेस ने खत लिख दिया है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर वही जजेस जो बार बार ये इजहार करते रहे कि फुल कोर्ट होना चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात होनी चाहिए और उसके बाद आईनी बेंच बने और उसके बाद ही अदलिया का निज़ाम जो है आगे चले। देखिए, मंसूर शाह साहब ने अपने इस्तीफे के आखिर में ये लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी और मुकम्मल शऊर के साथ अपना इस्तीफा पेश करता हूं। मैं इस बात से फख्र के साथ रुखसत होता हूं कि मैंने इस इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है और इस इत्मीनान के साथ मैं जा रहा हूं कि मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आज जो मंसूर शाह साहब ने इस्तीफा दिया है, इस इस्तीफे के हवाले से ये भी बात हो रही है, वैसे तो उनके इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस जमाल खान मंदुखिल साहब हैं वो सीनियर प्यूनी जज जो है वो बन जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी 2 जजेस ने माजी में 2024 के गालिबन आगाज में जो है वो इस्तीफा दिया था, जिसमें जस्टिस मजाल अली नकवी भी थे, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन भी थे। जस्टिस इजाजुल एहसन भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज ही थे कि जस्टिस काजी फायसा के रिटायरमेंट के बाद अगले जो चीफ जस्टिस बनना थे 26वीं आईनी तरमीम से पहले जस्टिस इजाजुल एहसन ने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। जैसे मज़ाहिर नकवी ने भी जो उनके खिलाफ रेफरेंस था, उस रेफरेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे या उसका जो मुमकिन तौर पे फैसला था, उसको सामने रखते जो है उनकी जानिब से ओहदे से जो है वो रिजाइन कर दिया गया था, ओहदे से जो है वो मुस्तफी हो गए थे, इस्तीफा दे गए थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे जो है वो फंक्शनल थी, अपनी जगह पे काम करती रही। अब भी 2 जजेस ने रिजाइन किया है तो सुप्रीम कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो सियासी एलिमेंट्स हैं उन्हें अपना जो सियासी नैरेटिव है वो बयानिया बनाने के लिए जो है वो मवाद जरूर मिलेगा। जी।